जब भी आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट पेमेंट एक इकलौता एक्सपेंस नहीं है। ऐसे और भी हिडन चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ते हैं। बैंक आपको प्रोएक्टिवली बताए या ना बताए, लेकिन आप जरूर पूछ लेना ताकि लास्ट मिनट पे आपके बजट्स ना हिले। पहले आता है प्रोसेसिंग फी। आपका जो लोन रिक्वेस्ट है वो प्रोसेस करने के लिए बैंक एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है। वो यूजुअली 0.5% से लेकर 2% के बीच में रेंज होती है और ये फ़ी नॉन रिफंडेबल है। इसीलिए दो चीज़ें आप ज़रूर पूछना, पहला कि प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है, एंड सेकेंड कि आपका ये लोन रिक्वेस्ट है ये अगर अप्रूव नहीं हुआ या फिर अप्रूव हुआ लेकिन आपने नहीं लिया तो ये प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज होगी या नहीं। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर क्लैरिफाई कीजिए। अब बात करते हैं प्रीपेमेंट चार्जेस की। अगर आपने आपके बैंक का लोन मैच्योरिटी के पहले प्रीपे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल आपको बोनस मिला और आपने वो पैसे बैंक के लोन में डाल दिए अपार्ट फ्रॉम योर ईएमआई, तो ये जो प्रीपेमेंट है इस पर बैंक चार्जेस लगा सकती है। प्रीपेमेंट में दो सिनारियोज होते हैं। पहला कि आपने खुद के पैसों से प्रीपेमेंट किया है, तो यूजुअली ये केसेस में बैंक जो चार्जेस होते हैं वो वेव कर देती है। एंड सेकंड सिनारियो ये हो सकता है कि आपने आपका जो लोन है वो किसी और बैंक में शिफ्ट कर दिया। तो ये सिनारियो में जो न्यू बैंक रहती है वो जो एग्जिस्टिंग बैंक का लोन है ना वो प्रीपे कर देती है। एंड फिर ये सिनारियो में यूजुअली एग्जिस्टिंग बैंक जो चार्जेस होते हैं वो वेव नहीं करती है। तो ये केस में आपको थोड़े क्वेश्चंस बैंक को पहले से पूछ लेने चाहिए। पहला तो ये कि प्रीपेमेंट अलाउड है या नहीं, फिर प्रीपेमेंट चार्जेस लगते हैं या नहीं, और लगते हैं तो फिर कितने लगते हैं, एंड पार्शियल अगर मैंने प्रीपेमेंट किया तो उस पर भी चार्जेस लगेंगे या नहीं, एंड ऑल्सो अगर मैंने खुद से अगर प्रीपेमेंट किया, मेरे खुद के फंड से प्रीपेमेंट किया, तो उसमें आप चार्जेस लगाओगे कि नहीं। तो ये सारे सवाल एक बार बैंक से ज़रूर पूछ लेना। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मॉर्गेज लोन की। फॉर एग्जांपल होम लोन या बिजनेस लोन जिसमें आप आपकी प्रॉपर्टी बैंक को मॉर्गेज करते हो। मॉर्गेज लोन में यूजुअली बैंक दो चीज़ें करती है। पहला तो लीगल वेरिफिकेशन, आपकी जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है वो किसी लीगल एक्सपर्ट से वो चेक करवाती है ताकि मॉर्गेज सही से हो। एंड सेकेंड वैल्यूएशन, जो भी ऑथोराइज वैल्यूर होता है उनसे वो आपके प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू निकालती है ताकि वो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आपका लोन अमाउंट डिसाइड कर पाए। यूजुअली जो लीगल एक्सपर्ट एंड जो वैल्यूअर होते हैं वो थर्ड पार्टी होते हैं, तो बैंक को उनको पैसे देने पड़ते हैं। एंड कभी कभी बैंक ये चार्जेस बोरोवर के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए आप ये ज़रूर पूछना कि आपको लीगल एंड वैल्यूएशन चार्जेस कुछ पे करने पड़ेंगे क्या, एंड है तो कितने। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ज़रूर इससे पहले क्लैरिफाई करना। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। यूजुअली बैंक टर्म इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी करते हैं, तो इसका जो प्रीमियम है वो साइलेंट कॉस्ट बर्डन बन जाता है। इसलिए ये ज़रूर पूछना कि इंश्योरेंस पॉलिसीज मैंडेटरी है कि नहीं है, तो फिर उसका प्रीमियम कितना है, एंड अगर आपके पास खुद से पहले से अगर ये पॉलिसीज है तो आप वो बैंक को दे सकते हो क्या। अब बात करते हैं रेसिडुअल चार्जेस की। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके लोन का टेन्योर चेंज करवाना हो, या फिर ईएमआई एडजस्ट करवानी हो, या फिर लोन क्लोज होने के बाद आपको मॉर्गेज रिलीज करवाना हो, बैंक ये सिनारियोस में यूजुअली एक एडिशनल चार्जेस लेवी करती है। इतना ही नहीं, स्टेटमेंट निकालना हो या फिर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेना हो, ये सारे सिनारियोस में बैंक छोटे छोटे एडिशनल चार्जेस लगाती है। ये छोटे छोटे चार्जेस कलेक्टिवली एक सब्सटेंशियल अमाउंट बन जाते हैं। तो ये ज़रूर पूछ लेना कि ऐसे कौन से और चार्जेस है जो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपके एक्सपीरियंस में ये चार्जेस के अलावा आपने और कोई चार्जेस पे किए हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डिफरेंट इनसाइट्स।